प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग इस समय 3 अलग अलग मनः स्थिति से सामना कर रहे, उससे 2-4 हो रहे हैं। पहली मनः स्थिति है जो उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी के साक्षात्कार में प्रविष्ट होने वाले अधिवक्ता बंधु और बहन हैं। दूसरी मनः स्थिति है जो बिहार एपीओ मेंस का रिजल्ट वेट कर रहे हैं। और तीसरी मनः स्थिति वाले ये हैं कि बिहार जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा देके चले आए हैं और बॉर्डर लाइन पर हैं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं हमारा प्री होगा या नहीं होगा। इन 3 जूनियर डिवीज़न सेक्टर में जुडिशरी के क्षेत्र में ये जो संक्रमणकालीन दौर चल रहा है, इसी के पैरेलल बिल्कुल छिपा हुआ जो दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर, हायर जुडिशरी के आने की गुड़गुड़ाहट। जो लोग उच्चतर न्यायिक सेवा को फेस कर चुके हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पहली बार इस परीक्षा में बैठने के आकांक्षी हैं या उनको ऐसा लगता है कि वो 35 कंप्लीट कर चुके हैं और जो न्यू वैकेंसी अवेटेड है उसमें शर्तियाँ वो एंट्री पाएंगे, ऐसे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए ये जो 3 बातें, 3 संक्रमणकालीन मस्तिष्कीय स्थिति को हमने बताया, इसके पैरेलल अत्यंत ही डार्क में, बहुत साइलेंट मोड में एक ज़बरदस्त तैयारी अंडर करंट चल रही है। पिछले 10 दिन के रेगुलर वीडियो में कभी न कभी मैंने इस बात का हर दिन जिक्र कर रहा हूँ कि जो इस सन्नाटे को, इस नीरवता को, इस छिपे हुए डार्क जोन में जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी यहाँ तक कि नोटिफिकेशन क्लियर नहीं है, उस दरमियान एक लंबा जो एक पीरियड हर दिन के साथ कम हो रहा है, उसमें आप चुप्पी वाली, खामोशी वाली तैयारी में रत हैं अथवा नहीं। जो अधिवक्ता बंधु चाहे प्रथम बार बैठ रहे हैं या साक्षात्कार उच्चतर न्यायिक सेवा का दे चुके हैं या एक से अधिक बार मेंस लिखे हैं, सारे के सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए यह पीरियड जो बिल्कुल साइलेंट जोन में है, जिसके ऊपर 3 तरह के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, जो लोअर जुडिशरी से संबद्ध हैं और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी अभियोजन से संबंधित हैं, आपको ताजुब नहीं होना चाहिए कि इन कैंडिडेट्स में, यानी जो यूपी एपीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आने वाले कुछ ही समयांतराल, महीनों अंतराल पे बिहार अभियोजन अधिकारी का इंटरव्यू देने जाएंगे, उसमें से 15 से 30% कैंडिडेट, ध्यान से सुनना, 15% से 30% कैंडिडेट उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा में भी बैठेंगे, विद पोस्ट, विदाउट पोस्ट। विद पोस्ट का मतलब ये, जब साक्षात्कार का अंतिम रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आ जाएगा तो 69 नए अभियोजन अधिकारी राज्य को मिल जाएंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि 69 के 69 जो लोग सक्सेस दिखाए जाएं वो सबके सब ज्वाइन ना करें। ऐसा हो सकता है इसमें से कुछ कैंडिडेट कहीं इससे बेहतर पद पर चले गए हों। इसी बीच में दिल्ली जुडिशरी का रिजल्ट आया है और अनदर स्टेट के भी रिजल्ट आ रहे हैं, तो अगर जुडिशरी में कोई व्यक्ति चला गया होगा तो 1-2% की तो नहीं कह सकते, अन्यथा वो यहाँ का पद छोड़ देगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि 69 सीट में कम से कम 5-7, हद 10, 5 सीट ऐसी हो सकती है जो वैकेंट रह जाए।
और अगर वैकेंट रह गई यानी उसको ज्वाइन नहीं किया किसी ने, तो उस जगह के लिए आप जानते हैं ट्रेडिशन रूल 2015-18 का वेटिंग लिस्ट निकालता है कमीशन। उसके लिए नई नियुक्ति नहीं होगी। उसी में से जो इंटरव्यू प्रोफेसर है जिसका फाइनल रिजल्ट में नंबर नहीं आया है, वेटिंग में वो 5 जो भी, ये कोई लिखित सत्य नहीं बोल रहा हूँ, ज्वाइन करेगा। लेकिन बात यहाँ ज्वाइन ना ज्वाइन या अभियोजन में जाने की मैं नहीं कर रहा। मैं कर रहा ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं एज ए एपीओ, ये अपने पूरी तैयारी के साथ उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में भी बैठेंगे। आपको जानकारी दे दूं, अगर बिल्कुल आप नए हैं, 10 साल से 20 साल, ध्यान से सुनना, 10 साल से लेके 15-20 साल 18 साल एज ए एपीओ प्रैक्टिस करने के दौरान, चूंकि ओबीसी कैंडिडेट 48 ईयर तक एचजीएस अप्लाई कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर किसी को 32 की एज में एपीओ की नौकरी मिल गई है तो आप 32 से 10 साल जोड़िए 42, और 42 से 6 साल जोड़िए यानी 48वें साल अगर वो एपीओ विद एपीओ इस एग्ज़ाम में एचजीएस के बैठ रहा है, तो आप समझिए कि उसके पास 16 साल का प्रोसिक्यूशन अफसरी का अनुभव है। हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की बातें नहीं कर रहे। पिछले 2018 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 2020 का रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो 30 से 35% सिलेक्शन एपीओ कैंडिडेट का हुआ है। यानी जो ऑलरेडी एपीओ के पद पर तैनात हैं, तो क्या ये जो 69 होने जा रहे हैं, इसमें से एक को कैंडिडेट नहीं मिलेगा जो ये इस एग्जाम में नहीं बैठेगा? ये संभव ही नहीं है। यहाँ अगर मान लीजिए 15-20 मिलेंगे तो बिहार का जो रिजल्ट आने वाला है, मैं कह रहा हूँ उस 500 के ऊपर में कम से कम मिनिमम 150 लड़के होंगे। आप सोच रहे होंगे सर को आज क्या हो गया कि ये पूरा अभियोजन निदेशालय का ही पोथन्ना पलट दिए हैं। हम आपको चैतन्य करने आए हैं। जरा सोचिए, जो सीटियां आने की हल्ला है, एक कोई महोदय हैं प्रयागराज में, वो तो 30 सीट ला रहे हैं। उम्र का लिहाज करता हूं, कोई बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जिसकी जो आ रहा है वो कह रहा है। मान लिया थोड़ी देर के लिए अगर वो सच साबित हो जाएं, 30 सीट आए, तो जरा सोचिए जो बिहार में फाइनल 150 कैंडिडेट, मोटा मोटी अंदाजा मैं आपको दे रहा हूं, इस साल जो एपीओ बनेगा उसी के लिए पर्याप्त है सीटीआई यूपीएचजीएस की। आपका कहाँ होगा भाई? आप प्रक्रिया विधि इतना बढ़िया जानते हैं, लिखे हैं, आपकी इंटरव्यू कॉल हुई है कभी? खाली लोकल माइनर नहीं है एचजीएस में। उठा के 2020 एचजीएस का पेपर ना विश्वास पड़े, और किसी पेपर की बात नहीं करूंगा, केवल क्रिमिनोलॉजी प्रक्रिया विधि वाला प्रश्न पत्र उठा करके 3 बार पढ़ना, आंख खुल जाएगी। ये ठंडी के सीजन में कमर थोड़ा टेढ़ी करके बथुआ खोंटना है लड़कियों की तरह। दमाद लगता है हायर जुडिशरी। इतनी देर से लगभग 9 मिनट होने जा रहा है आपको यह समझाने के लिए कि आपके साथ जो सिटिया में आगे पीछे बैठेगा उसको आप किसी बेसिस पे हल्के में ले सकते हैं। लेना चाहिए क्या? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मैं खुद हायर जुडिशरी की मेंस का जो एग्ज़ाम का हाल का माहौल होता है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। बगल में बैठा हुआ इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, का लिख डाल रहा है इतने लेंदी पेपर में और इतने लिमिटेड ड्यूरेशन पीरियड में, आपको अंदाज़ा नहीं। और ऊपर से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कॉपी की चेकिंग करने का तरीका। ये कौन एक्सपर्ट लोग बैठते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगते हैं, चाहे कमीशन में चाहे हाई कोर्ट में। इनको जरा सा मुरव्वत नहीं होती आपके प्रति, संवेदना नाम की चीज नहीं होती, वो संवेदना नहीं चेक करते। आपकी परिस्थितियों से उनसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल। इतने खतरों के बाद
आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यूं ही आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। टेस्ट सीरीज के आयोजन के संदर्भ में जो मैं पिछले 3 दिन से ज़्यादा सक्रिय होकर कह रहा हूं, जब से यूपी एपीओ का मॉक मैंने कंप्लीट करवाया है, आज भी एक बच्चे का, एक अधिवक्ता बहन का मॉक था, उसने कंप्लीट किया पूरा 5। अभी भी एक अधिवक्ता बंधु का 2 मॉक बचा है। कल और परसों वो खत्म हो जाएगा, हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो जूनियर एचजेएस के लिए जो प्रीलिम्स के लिए लोकल लॉ माइनर के पेपर हैं, 8 बचे हैं, उस पर काम करते हुए मुझे ऐसे लग रहा है, मैं आज क्लियर करूं थोड़ा आप लोगों को, कि कम से कम 15 दिन लगेगा। 8 पेपर जो कंप्लीट मुझे करना है, अगर 2 दिन भी लूं तो 15-16 दिन लगेगा। और अगर इसी बीच में मैं मेंस की टेस्ट सीरीज एंट्री करवाता हूं तो मैं फिर पेपर बनाने का टाइम ही नहीं पाऊंगा। इसलिए आवश्यक रूप से जो मैंने 2 दिन पहले से आप लोगों को अलाउ कर रहा था कि 15 तारीख से मैं मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू करने चाह रहा हूं, अब वो 10 दिन पोस्टपोन करूंगा मैं। हमारी आवश्यकता, मजबूरी, स्थिति, परिस्थिति आप समझ सकते हैं। 25 जून से इस 10 दिन में मैं ये पेपर बनाने का काम जो प्री लेवल का है, ये निश्चित तौर पे मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर हालत में कंप्लीट हो जाए। तो जो बच्चे मेंस के टेस्ट सीरीज को माइंड मेकअप करके चल रहे हैं कि सर 15 से करवाने जा रहे हैं, उनके लिए पैसे का अरेंजमेंट या अन्य बातों के लिए सुविधा, हमसे बात करके चीज़ों को समझने की सुविधा 10 दिन की और मिल गई। और इसी बीच में मैं प्रीलिम्स के लिए जो शेष 8 क्वेश्चन, 8 प्रश्न पत्र रह गए हैं, उसको भी कवर कर ले जाऊंगा। आपको पता है कि लगते जुलाई वैकेंसी नहीं आ जाएगी, कम से कम 15-20 जुलाई की इस बीच मैं गेस कर रहा हूं कि 15 से 25 जुलाई के बीच में किसी भी दिन वो नोटिफाइड, कम से कम संक्षिप्त नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। और अगर लाल फीताशाही करनी है, जैसे मदन मस्त की मतलब हो आदमी, कोई चिंता ही ना हो, तो कोई ठीक नहीं, जुलाई भी क्रॉस करा देगा हाई कोर्ट, क्या कर लेंगे। तो अगर आपको इस परीक्षा के लिए गंभीरता पूर्वक तैयारी करनी है, तो ये जो मैंने आज 10-12 मिनट मैंने जो बोला है, इसको आप गंभीरता से लेंगे। इनको ये मत समझिए कि वो एपीओ का इंटरव्यू देने जा रहा है तो उल्लू का पट्टा है और आप बगैर किसी मेंस के, बगैर किसी इंटरव्यू के तूरम खां बने हुए हैं। ऐसा नहीं है। वही कैंडिडेट जो आपको सड़े हाल दिखाई दे रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है ना, ये यूपी एपीओ और बिहार एपीओ का, वही कैंडिडेटवा आपकी सीटियां छीन कर एजेएस बनेगा। मैं खुद उस कैटेगरी में हूं, मैं एपीओ तो नहीं हूं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जो पद पे नहीं हैं उनको पद पे रहने वाले से ज्यादा घमंड है। किसी को कुछ समझते नहीं। और अगर ना विश्वास पड़े तो जो मेंस लिखने आते हैं यूपी इलाहाबाद में एचजेएस का, चाहे बंधु हो या बहन, उनका अगर ईगो टेस्ट करना हो तो केवल उनके साथ आप, भगवान करे आप भी मेंस लिखने को पा जाएं। कोई किसी से कम नहीं होता, इसे देखते हैं जैसे खा जाएंगे आपको। ये मानसिक लड़ाई है, सिर्फ याददाश्त का उड़ेलना मात्र नहीं है। इतने कंडीशंस हैं जो हायर जुडिशरी में अंतिम सफलता पाने से आपको वंचित कर देते हैं, करेंगे ही। जरा इमेजिन कीजिए, जो डेली जुडिशरी इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू फेस करके आया है, या जो डेली एपीपी होते हुए यूपी एचजेएस का मेंस लिख रहा है, जो हरियाणा जुडिशरी में 2 बार इंटरव्यू दिया है, इंग्लिश मीडियम में वो बहुत परफेक्ट है और वो भी यूपी एचजेएस का मेंस लिख रहा है। कितनी सीटें भैया हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यूपी में? कितना मुरव्वत बरतता है हाई कोर्ट, कितनी दया दृष्टि रखता है। और ऊपर से हमारा तो प्री निकल ही जाएगा। निकल जाए भाई, उखाड़ सपाड़ लेना प्री निकाल के। खतरों से आगाह करने का आज का वीडियो था, और वो भी किन कैंडिडेट्स के लिए, जिन्होंने अपने माइंड में ये मेकअप किया है
कि इस बार वो यूपी हायर जुडिशरी सीरियसली देना चाहते हैं। मैं बात सिर्फ सीरियस कैंडिडेट के लिए कर रहा हूँ, ये प्रवचनशाला तो है नहीं, ये ऐसा यूट्यूब चैनल भी नहीं है मेरा कि चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं गिरी जी के साथ। कट लीजिए यहाँ से, 75 चैनल है, लगा लीजिए, खूब सुनिए। जिंदगी को कम झंडा नहीं किए हैं, बाकी भी कर लीजिए। अगर शादीशुदा होंगे तो अकल तो वैसे ठिकाने होगी। मोस्ट डिसिप्लिन और मोर सीरियस व्यक्ति इस सीरीज के लिए, जो 25 जून, मैंने 15 जून कहा था, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जब इधर 3 दिन से मैंने उस पर सीरियसली काम करना शुरू किया है, राजस्व संहिता का 10वां सवाल बनाने के लिए मैंने कम से कम 20 बार डिस्टर्ब हुआ है मेरा। तो अगर मैं मेंस की टेस्ट सीरीज 15 से स्टार्ट कर दूंगा तो पेपर लटक जाएगा और वैकेंसी आ जाएगी। पहली तो चुनौती मैं बार बार आगाह करूंगा, इस बात को गंभीरता से लीजिए, प्री ही निकालना आसान नहीं है। ये जूनियर डिवीजन का प्री नहीं है। आगा चेती सदा सुखी होता है, लेकिन इतना ना भी आगा चेती हो कि पत्तवे काट ले अपना, कालिदास की तरह वो इसी डाल को काट डाले जिस पे वो खुद बैठा हो। तो इन सब सूझबूझ विवेकपूर्ण निर्णय में मैंने आपको आगाह किया, सावधान किया और आज बताया कि 25 जून से स्टार्ट करूंगा मेंस। इस बीच में जिसको भी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से जुड़ना हो जुड़ ले, सॉल्व कर ले, क्योंकि अगर एक दिन का भी वो टाइम लेगा पढ़ने के लिए तो 64 दिन में वो सीरीज खत्म कर पाएगा। और अगर ज़्यादा होशियारी दिखानी है कि मुझे केवल 4 पेपर हल करना है, आप जानिए, आपका काम जानिए, हमें क्या, हम तो उस अकॉर्डिंग आपका डिसीजन एग्जीक्यूट करवा देंगे। बार बार लाइट जा रही है, करीब शाम से 4-5 दफ़े कट चुकी है। इतनी हाई टेम्परेचर गर्मी पड़ रही है, एसी चल रहा है, चुसता है, ट्रांसफार्मर जलने को होता है, काट देता है। ऐसे हम लोगों की सक्सेज है, नहीं पढ़ेंगे, नहीं चलेगी कलम, ट्रांसफार्मर फूंकेगा, फिर से आएंगे 2 साल बाद प्री देने। कल फिर मिलेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और जो नई घटनाक्रम, नई स्थिति रहेगी, कैसे क्या हो रहा है, कैसे टेस्ट सीरीज के बारे में क्या तैयारी मेरी अपनी खुद की चल रही है, आपसे शेयर करूंगा। अगर बिहार जुडिशरी की आंसर की आ जाती है तो जैसा मैंने पूर्व में वादा किया है, आंसर की आने के बाद अपना एक व्यू आपके समक्ष रखूंगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जुडिशरी से जुड़ा हिंदी मीडियम हो अथवा इंग्लिश मीडियम, मार्गदर्शन हेतु कहीं भी कोई बाधा दिक्कत है, कंसल्ट करने का नंबर व्हाट्सअप यही है जो दिखाई पड़ रहा है, 7705090393। ठीक है, बातें आपको चुभेंगी, लेकिन अगर आपने उसमें से अमृत निकाला तो ज़िंदगी हमारी नहीं, आपकी सुधरेगी। हमारा जो होगा तो देखा जाएगा, तो मैं सामने मौजूद हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।